हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ऐसी कौन सी टॉप 5 स्किल्स हैं जो आपको गल्फ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा सैलरी दिला सकती हैं, मतलब हाई पेइंग जॉब्स दिला सकती हैं। तो गल्फ कंट्रीज़ का मतलब सबको बहुत क्लियरली पता है, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, ये सारी जो हैं गल्फ कंट्रीज़ में आती हैं। बाकी अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वो हो जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर वेस्टर्न या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ हो जाती हैं। तो हम फिलहाल बात करने वाले हैं गल्फ कंट्रीज़ में हाई पेइंग जॉब कैसे ले सकते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, बिकॉज मैं आपको E to Z सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी टॉप 5 स्किल सेट्स हैं जो आप लर्न कर सकते हैं और गल्फ कंट्रीज़ में एक अच्छी सैलरी पे जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्किल सेट्स होती हैं वो होती हैं टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आ जाता है उन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज जो कि एब्रॉड में, मतलब गल्फ कंट्रीज़ में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में जिनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे कि इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज रखना, मशीनरीज़ के बारे में नॉलेज रखना, मशीनरीज़ एंड इक्विपमेंट के ऑपरेशन के बारे में नॉलेज रखना, जैसे कि ड्रिलिंग, पाइपलाइन सिस्टम, रिफाइनरी प्रोसेसेस एट्सेट्रा। यहाँ पे जो कॉमन जॉब पोजीशंस होते हैं जिसमें अच्छी सैलरी मिलती है वो होती है इंजीनियर की पोजीशन, इंस्पेक्टर की पोजीशन, टेक्नीशियन की पोजीशन, सुपरवाइज़र की पोजीशन और फोरमैन की पोजीशन। ये जितनी भी पोजीशन हैं, इन सारी पोजीशंस पे सैलरी रेंज काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आप भी अपना करियर गल्फ कंट्रीज़ में बनाना चाहते हैं, ब्राइट करियर बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि NDT लेवल 2, CSWIP, API, B-गैस, NACE, ये जितनी भी सर्टिफिकेशन है इनका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है गल्फ कंट्रीज़ में और सैलरी रेंज काफ़ी अच्छी होती है। सेकेंड नंबर पे बात करें तो सेफ्टी एंड कंप्लाइंसेस रिलेटेड स्किल सेट्स जो होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, मेनली इन गल्फ कंट्रीज़। तो अगर आप अपना करियर सेफ्टी में बनाना चाहते हैं तो सेफ्टी से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशन है वो कर सकते हैं और करियर में ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि निबोश, ओशा, HSE एट्सेट्रा। इन सर्टिफिकेशन को करने के बाद आपको जो जॉब रोल्स मिलते हैं वो मिलते हैं सेफ्टी ऑफिसर, परमिट रिसीवर। इन पोजीशंस पे अगर आप काम करते हैं और आप इफेक्टिवली काम करते हैं तो ये पोजीशन इंश्योर करती हैं कि जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं एब्रॉड में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, वो सारे स्मूथली और सिक्योर परफॉर्म हो रही हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स आ जाती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कि आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हर एक कंट्री के प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ एशिया या इंडिया या नेपाल या बांग्लादेश के लोग काम करते हैं, यहाँ पे दुनिया भर से लोग, अमेरिकन प्रोफेशनल्स, लंदन से, UK के प्रोफेशनल्स, दुनिया भर के लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए जिससे आप एशियन प्रोफेशनल्स से बात कर सकें, इंग्लिश आनी चाहिए जिससे आप वर्ल्ड वाइड के लोगों से बात कर सकें, प्लस अगर आपको अरेबिक भी आती है तो आपको एडवांटेज हो जाता है। ये जो मैंने 3 लैंग्वेज बताई ये तो एक लैंग्वेजेस हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल सेट्स मतलब आप जो भी बात करें इफेक्टिवली बात करें, जो आप बोलना चाह रहे हैं आपकी उस बात का वही मीनिंग निकलना चाहिए जो आप कहना चाह रहे हैं और सामने वाले को बात क्लियरली समझ में आए। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिसके लिए आप कुछ कम्युनिकेशन की क्लासेस कर सकते हैं या फिर एडवांस लैंग्वेजेस की क्लासेस कर सकते हैं, जैसे कि IELTS, TOEFL, PTE या फिर कोई और एडवांस इंग्लिश के कोर्सेज कर सकती हैं और अपने करियर को ब्राइट कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं। इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट एवरीवेयर। नंबर 4 पे जो स्किल सेट्स आता है वो आता है एडेप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप अगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एब्रॉड में या फिर गल्फ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, आप वहाँ पे मल्टीनेशनल प्रोफेशनल्स से मिलते हैं, तो आपका ऐसा नेचर होना चाहिए कि आप हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में खुद को अडेप्ट कर पाएँ, प्लस आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट्स भी होनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी अराइज हो रही है तो आप उस प्रॉब्लम की सिचुएशन में घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, इवन इनफैक्ट उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। तो अगर आपके अंदर ये स्किल सेट्स हैं तो आप किसी भी डोमेन में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं।
तो दोस्तों फाइनली फिफ्थ जो हमारा स्किल सेट्स है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल सेट्स। तो अगर आपको एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना आता है तब आप यहाँ पे मैनेजर की पोजीशन पे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड पे हो। इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, अगर आपके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल सेट्स हैं तो आप सीनियर पोजीशन पे पहुँच सकते हो, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे पहुँच सकते हैं और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो गल्फ कंट्रीज़ है वो मेनली ऑयल एंड गैस कंट्री की बदौलत ही इतना आगे बढ़ा है। आज से अगर हम कुछ डेकेड्स पहले की बात करें तो गल्फ कंट्रीज़ में वहाँ पे कुछ नहीं हुआ होता था जब तक वहाँ पे तेल ऑयल वेल्स आइडेंटिफाई नहीं हुए थे। तो जब वहाँ पे ऑयल वेल्स आ गए तब वहाँ का डेवलपमेंट हुआ, वो लोग कंट्रीज़ काफ़ी आगे बढ़ी हैं। अब जहाँ पे मेनली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है वहाँ पे टेक्निकल प्रोफेशनल्स की सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में। तो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आपके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल सेट्स हैं तो आप डेफिनेटली बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल सेट सीखने के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे से करें, प्लस अपने काम के साथ साथ में आपके नियर बाय में जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके काम को भी बेहतर बनाएं, उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ कराएं। धीरे धीरे अपने आप ये सारे स्किल सेट्स आपके अंदर आते जाएंगे और आप इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे। बट अगर फिर भी आप ये स्किल सेट्स अलग से सीखना चाहते हैं तो आप PMP सर्टिफिकेशन कर सकते हैं अपने स्किल सेट्स को शार्पन करने के लिए। तो दोस्तों टॉप 5 स्किल सेट्स जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, इसका मैं आपको समरी कर देता हूँ कि ऐसे कौन से टॉप 5 स्किल सेट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में गल्फ कंट्रीज में ग्रो करने के लिए। तो पहला स्किल सेट्स है टेक्निकल एक्सपर्टीज, देन सेकंड इज सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस नॉलेज, थर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल्स, फोर्थ इज एडेप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फिफ्थ इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल सेट्स। अगर आपके अंदर ये सारे स्किल सेट्स हैं तो आपको इंडस्ट्री में किंग बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो लेट्स बिगिन विथ योर करियर। और सबसे पहले स्किल सेट से आप स्टार्ट करें विथ योर टेक्निकल स्किल्स एंड शार्पन इट एंड स्टार्ट योर करियर इन इंडस्ट्री। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पता है कि डेली बेसिस पे मैं आपके लिए अब्रॉड के लिए फ्री रिक्रूटमेंट की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता हूँ। एजेंट लोग 50,000, 80,000, लाख रुपए आपसे लेते हैं, बट अगर आप मेरे से कनेक्टेड हैं तो आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अब्रॉड में जा रहे हैं, फ्लाइट टिकट वीज़ा सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक तो ज़रूर कर दो, प्लस इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो ताकि हर किसी को टॉप 5 स्किल सेट्स के बारे में पता चल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगी तो डेली बेसिस पे आपको फ्री रिक्रूटमेंट की अपडेट तो मिलती रहेगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है व्हाट्सएप चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि डेली हम सोशल मीडिया नहीं खोलते, डेली यूट्यूब नहीं खोलते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चेक करने के लिए। बट अगर व्हाट्सएप के अंदर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, चैनल फॉलो कर लोगे व्हाट्सएप वाला, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो व्हाट्सएप पे ही आपको सारी जॉब की अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूँगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट NISST आपके लिए लेके आया है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनका डिमांड इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में बहुत ज़्यादा है। ये कोर्सेज आप कर लें, बहुत लो प्राइस में, जिनकी फ़ीस पहले लाखों में हुआ करती थी, वही कोर्सेज अब आपको 20,000, 25,000, 30,000 रुपये में मिल रहे हैं। ओके, आप अगर चेक करेंगे हमारी 4 महीने या 1 साल पहले वाली वीडियोस तो वहाँ पे लाखों रुपए की जो कोर्सेज हुआ करते थे वही कोर्सेज अब बहुत लो प्राइस में मिल रहे हैं। इन कोर्सेज में करने के लिए आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट में, या फिर एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट बेसिस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेकआउट ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नए करियर के अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।